हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इस सीरीज को अपने आगे बढ़ाने वाले हैं। मेरा नाम है निखिल एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग सीरीज, जिसमें मैं आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज समझाने वाला हूं। अगर आपने इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके इसी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी एंड उसे आप स्टेप बाय स्टेप देखना। और प्लीज इसको किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह मत खत्म कर देना। इसको आपको बिंज वॉच नहीं करना है, आपको एक एपिसोड देखना है एंड देन जो मैंने उसमें आपको बताया आपको वो चीज करनी है, उसके बाद सेकंड एपिसोड पे जाना है। तो अभी तक हमारे यहाँ पे 2 लेसन्स हो चुके हैं और एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो ये 4th वीडियो रहेगा हमारी सीरीज में, बट ये लेसन नंबर 3 है। इस लेसन नंबर 3 में हम क्या समझने वाले हैं। तो अभी तक हमने ये चीज सीखी है कि स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका सेटअप। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है बाइंग और सेलिंग कहाँ पे करनी है। राइट। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास कोई सेटअप है तो आपको कितना भरोसा है उस सेटअप पे। मेरे पास पर्सनली हफ्ते में 1 या 2 सेटअप आते रहते हैं। राइट। कोई मुझे ये बताता है कि मैंने सर ये वाला वीडियो देखा, मुझे ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही, कोई आरएसआई बताता है, कोई एमएसीडी बताता है, बट द थिंग इज कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस है। तो उसी तरीके से आप भी अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो। आप जब YouTube को ओपन करते हो उसमें आपके सामने कितने सारे स्ट्रैटेजीज के वीडियो आ जाते होंगे। अगर अभी भी आप लिख दोगे तो 100 स्ट्रैटेजीज के वीडियो आ जाएंगे। क्या आपको इतना ट्रस्ट है उन सारी स्ट्रैटेजीज पे कि आप अपना रियल पैसा उन पे लगा के ट्रेड कर सको और पैसा कमा सको? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे भी ट्रस्ट नहीं होता है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? जब हम उस चीज को इतनी बार ट्राई कर लेते हैं और हमें लगता है कि यार इतनी बार ये फेल नहीं हुई है तो आगे भी फेल नहीं होगी। इसी चीज को ट्रस्ट बोला जाता है, जब आप खुद से उसको आजमाते हो। राइट। तो मैंने जिस स्ट्रैटेजी से आज तक स्विंग ट्रेड करा है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं, बट कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। उसमें एक 50 EMA स्ट्रैटेजी है और एक आपकी सिंपल प्राइस एक्शन वाली स्ट्रैटेजी है। नाउ इन दोनों स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमने बात करी थी अपने प्रीवियस वीडियो में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि इन सारी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करना है। अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो करते हो, 2 स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करते हो, आप उन्हें बैक टेस्ट करो सो दैट आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर आ सके। राइट। अगर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप इन स्ट्रैटेजी से बार बार इधर उधर भागते रहोगे। आज आप यूज कर रहे हो आरएसआई और 4 दिन बाद आपका जब दोस्त कहेगा कि एमएसीडी बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप एमएसीडी पे स्विच कर जाओगे और जिंदगी भर इसी तरीके से आप इधर उधर स्ट्रैटेजीज में जाते रहोगे। एक स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज हमने समझी थी कि कैसे आप ट्रस्ट बना सकते हो किसी भी स्ट्रैटेजी पे, एंड उसी वीडियो में हमने 2 स्ट्रैटेजीज भी पढ़ी थी। अब आपका, मैं ये सोच रहा हूं कि आपने बैक टेस्टिंग शुरू कर दी होगी और आप बैक टेस्टिंग करते करते काफी ज्यादा स्ट्रैटेजीज की रियलिटी अपनी आंखों के सामने ला पा रहे होगे। सबसे पहले तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि आपने बैक टेस्ट किया कि नहीं किया। आपकी स्ट्रैटेजी का जो भी आप यूज कर रहे हो उसका नाम लिखो और उसके आगे आप लिखो कि कितने % विन रेट आपको देखने को मिल रहा है। एंड मैं जरूर आपसे क्वेश्चन करूंगा अगर मुझे उसमें कोई भी डाउट लगेगा तो, बट ये चीज आपको लिखनी है। और अगर आपसे ये चीज नहीं हो रही है देन मैं आपसे यही कहूंगा कि यार आप कम्युनिटी ज्वाइन करो एक बार, आप उसमें आके रहो। आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जहां पे आपका मन करेगा काम करने का। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि 200, 250, 300 रुपए कहाँ खर्चा कर सकते हैं एक महीने में, वो आपका एक स्टॉप लॉस होता होगा। एक बिगिनर इंसान का 200-300 रुपए तो एक स्टॉप लॉस होता ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप 20-30 हजार से भी ट्रेड कर रहे हो तो 200-300 रुपए तो स्टॉप लॉस आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा किसी भी ट्रेड में। अगर आप इतना खर्चा नहीं कर सकते अपने ऊपर देन इट्स ओके, आप सिंपली इन वीडियो से सीखो। और अगर आप सीख पा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनसे काम नहीं हो पा रहा है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? अगर आपने बैक टेस्ट करा है, जो भी आपको डेटा मिला होगा, 2 तरीके का डेटा मिला होगा। पहला तो ये डेटा मिला होगा कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी का विन रेट 60% के ऊपर है। अभी हम 60% मान के चलेंगे, इससे ज्यादा की जाने की जरूरत नहीं है। 1:1 में भी अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% आपको दे रही है तब भी आप एक बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि उसमें हम कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। नाउ आते हैं सेकेंड टाइप के लोग जिनकी स्ट्रैटेजी ने बहुत खराब परफॉर्म करा होगा और उनकी स्ट्रैटेजी ने मे बी 40%, 30%, या फिर वो जब बैक टेस्ट करने बैठे तो उन्हें पता चला अरे ये जो मैं इंडिकेटर यूज कर रहा था 10,000 रुपए का, ये तो रीप्रिंट होता है। मतलब इसने 1 साल पहले जिस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मुझे एंट्री दिलाई थी, अब मैं पीछे जाके देख रहा हूं तो वो स्ट्रैटेजी बनी नहीं रही है, विच मीन्स कि आपके इंडिकेटर्स आपको धोखा दे रहे हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करी होगी और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी काम करी है। तो जिनकी काम करी है उससे मैं लास्ट में बात करूंगा, जिनकी काम नहीं करी है उन्हें क्या करना है मैं आपको पहले ये बता देता हूं। देखिए,
बहुत सिंपल सा काम है, आपको प्राइस एक्शन सीखना है। आपको ये सीखना है कि क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस। जब आप ये सब सीख जाओगे तो आपको किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से स्ट्रैटेजीज बनाना सीख जाओगे। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा काम रहेगा, तो मैं आपको एक शॉर्ट काम पहले बताता हूं जिससे आपकी जर्नी शुरू हो सके। वो यही है कि आप जाके प्रीवियस वीडियो देखो जिसमें मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजीज दी हैं। उसमें से पहली स्ट्रैटेजी पे ही आप अगर फोकस कर लोगे ना, तो भी आपके पास एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेटअप हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप इस सीरीज में आगे बढ़ सकते हो। आप 50 EMA स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना शुरू करो। ये उनके लिए है जिनकी स्ट्रैटेजी खराब निकली है, और उनके लिए भी जो अभी तक एनालिसिस कर ही नहीं रहे थे किसी भी स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि उनके पास कोई सेटअप ही नहीं था। तो आप लोग का काम क्या है, 50 EMA स्ट्रैटेजी को पकड़ो और उसे यूज करो, उसे बैक टेस्ट करो। जो भी रिजल्ट्स आए आप मुझे बाद में बता सकते हो। नाउ हम उनके ऊपर आते हैं जिन्होंने अपनी बैक टेस्टिंग कर ली और उनका जो विन रेट है वो 60% के ऊपर आया है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोगों ने जो बैक टेस्टिंग की बात करी थी वो 5 साल का डेटा था, निफ्टी 50 का 5 साल का डेटा, जिसमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, क्रैश, ट्रंप के टैरिफ, रशिया यूक्रेन वॉर, सब कुछ आ गया उसमें। इंडिया पाकिस्तान वॉर भी आ गया उसमें। तो आप सोच रहे हो 5 साल के डेटा में कितनी सारी चीजें आ गई हैं। इससे ज्यादा हटके तो कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। अब अगर कोविड आ गया तो उसमें वैसे भी स्विंग ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बिल्कुल मार्केट शार्प डाउन जाता है, राइट। सो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर आपका 60% के ऊपर का विन रेट आया है सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में पिछले 5 साल के डेटा में, तो अब आप स्टार्ट कर सकते हो अपना नेक्स्ट स्टेप, और वो नेक्स्ट स्टेप होगा ट्रेड्स लेना। ट्रेड्स लेना आप शुरू करोगे, और किस तरीके से ट्रेड्स लेनी है भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग के मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े हैं, कोई कह रहा था कि सर रिस्क कितना लेना है, कोई कह रहा था ये मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है। हर एक चीज आप सीखोगे, बस धीरे धीरे चलो। तो हम अगर सबसे नेक्स्ट स्टेप की बात करें जो इसके बाद आपका होने वाला है, वो है ट्रेड लेना। अब ट्रेड लेना कैसे है, बहुत सिंपल वे में समझिएगा। मैं यहाँ पे चार्ट्स ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूज होते हो आप लोग, और ऊपर से आई डोंट नो कि यूट्यूब उस पर क्या कुछ ऊपर नीचे काम कर दे। सो हमें थोड़ा इस समय बच के रहना है अनटिल और अनलेस मेरे पास सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाता, जिसमें आई थिंक कुछ टाइम और लगेगा। सो हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की जिसका नाम है लेट्स से रिलायंस। अब आपको रिलायंस में सेटअप दिख रहा है, वो 50 EMA हो सकता है, वो स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आप यूज करते आ रहे थे आज तक, RSI MACD, आई डोंट नो। अगर आपका 60% के ऊपर का विन रेट है, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है फिलहाल के लिए, तो उसे हम लोग बाद में और रिफाइन करेंगे। अभी के लिए आपको रिलायंस में अपना मनपसंद सेटअप दिख रहा है। अब आप ट्रेड कैसे लोगे, आप जाओगे रिलायंस में और सबसे पहले अपने आप से पूछोगे आपका कैपिटल कितना है। तो हम यहाँ पे बेसिक कैपिटल मान के चलते हैं 1 लाख रुपए। तो अब आप रिलायंस में 1 लाख रुपए पे 1% का रिस्क लोगे। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है मैं लिख देता हूँ, बहुत बेसिक है, आप लोग आराम से समझ जाओगे। सॉरी। सो 1 लाख रुपए पे 1% रिस्क, मतलब 1 लाख रुपए का 1% कितना हुआ, 1000 रुपए। जैसे 100 का 1% 1 होता है, वैसे 1 लाख का 1% 1000 रुपए हुआ। तो रिलायंस पे 1000 रुपए का रिस्क लेने का मतलब क्या है कि रिलायंस में 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, रिस्क का मतलब होता है आपका स्टॉप लॉस। अगर रिलायंस करेंटली आपका 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ओके, और आपको दिख रहा है कि रिलायंस में आपका जो प्रॉपर लॉजिकल आपके सिस्टम के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 90 रुपीज का बन रहा है, कि 100 रुपए पे आप बाई करोगे और 90 रुपीज पे आपने स्टॉप लॉस रख दिया। अब ये कितने रुपीज का डिफरेंस है? 10 रुपए का। 90 से 100, 10 रुपए का ये डिफरेंस आ जाता है। रिस्क आपको कितना लेना है? 1000 रुपए का। और एक स्टॉक में आपका रिस्क कितना आ रहा है? 10 रुपए का। क्या यहां से आप क्वांटिटी निकाल सकते हो कि अगर मैं 2 स्टॉक ले लूंगा तो रिस्क कितना हो जाएगा? अभी 10 था फिर 20 हो जाएगा। अगर मैं 100 स्टॉक्स ले लूंगा तो ये रिस्क कितना हो जाएगा? जो पहले 10 रुपए का था वो 1000 रुपए का हो जाएगा। तो ये होता है आपका रिस्क पर ट्रेड, कि आप एक ट्रेड में 1000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लोगे अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है। इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, एक्सेल में लिख सकते हो, जहां आपका मन करे। जैसे करना होगा अगेन वो कर लेगा। नाउ आपने रिलायंस को बाय करा, उसमें आपका जो कैपिटल पे रिस्क है वो है 1%, मतलब 1000 रुपए। तो अगर रिलायंस का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका 1000 रुपए चला जाएगा। अब आप ये सोचो कि आपको अपने पूरी कैपिटल को जीरो करने के लिए कितना ज्यादा ट्रेड लेना पड़ेगा। आपको 100 ट्रेड्स लेने पड़ेंगे और 100 के 100 ट्रेड्स आपके लॉस में जाने चाहिए। क्या ये चीज पॉसिबल है? 100 के 100 ट्रेड्स लॉस में जा सकते हैं लगातार, क्योंकि आपने एक जगह भी अगर प्रॉफिट कर दिया तो आपका वो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो। अगर एक बार आप हारते हो तो 1000 रुपए जाएगा, और एक बार आप जीतते हो तो 1000 रुपए वापस आ जाएगा। तो अगर आपने 100 ट्रेड्स ली, 50 में आप हारे, 50 में आप जीते, सब जीरो हो गया। आपके पास अभी भी 1 लाख रुपए का कैपिटल है। नाउ यहां पे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मार्केट हमें पता है कि कभी भी सीधे ऐसे ऊपर नहीं जाता है और सीधे ऐसे नीचे भी नहीं आता है। मार्केट हमेशा स्विंग में चलता है।
ओके, अगर गलती से आप ये जो 100 ट्रेड्स लेने वाले हो, ये 100 के 100 ट्रेड्स अगर आपने तब ले लिए जब मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपके 80% ट्रेड्स लॉस में जा सकते हैं। तो आप कहोगे सर ने तो बोला था कि नहीं हमारे पास तो पैसा बच जाएगा नॉल, मेरे पास तो बचा नहीं, क्योंकि आपने गलत मार्केट टाइम में अपना पैसा डाल दिया। इससे बचने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने क्या बात करी कि हम अपना एक ट्रेड पे 1% का ही रिस्क लेंगे अपने कैपिटल का। अगर मेरा कैपिटल 1 करोड़ है तो मैं एक ट्रेड में चाहे जो हो जाए 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जाने दूंगा लॉस में। ये ना सोचेगा 1 लाख रुपए ही डालूंगा, क्योंकि 1 लाख रुपए अगर रिलायंस में डाला तो आपको लगता है वो जीरो होगा। रिलायंस जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम 1 लाख रुपए की बात नहीं कर रहे हैं कि उसमें हम डालेंगे जितना भी हमें डालना पड़े, लेकिन रिस्क 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ हम अपनी सेकंड चीज पे आते हैं कि अपने इस डाउन ट्रेंड वाले मार्केट से बचा कैसे जाए। तो बेसिक चीज ये है कि एक महीने में आप अपनी कैपिटल पे 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लोगे। अभी हमने एक ट्रेड में बात करा था, अब हम एक महीने में बात कर रहे हैं। विच मीन्स, उसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने 5 ट्रेड्स लिए एक महीने में और आपके 5 के 5 में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उस महीने की आपकी ट्रेडिंग बंद। उस महीने आप कोई भी रिस्क नहीं लोगे अपने कैपिटल पे, दैट्स इट। इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा, आपको 20 महीने लगेंगे, 20 महीने अपने कैपिटल को जीरो करने में। समझ रहे हो आप 20 महीने का मतलब? 1.5 साल से भी ज्यादा। क्या ये चीज पॉसिबल है कि आप 1.5 साल तक ट्रेड लेते रहो और हर महीने आपका लॉस होता रहे? आई डोंट थिंक ये चीज पॉसिबल है। इवन आप चाह के भी ऐसा करोगे ना, तब भी आप नहीं कर पाओगे। सो इस वजह से रिस्क मैनेज करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये पूरा का पूरा सेशन जो था हमारा, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकूं मैं कि आप जाओ और प्रैक्टिस करो, स्ट्रैटेजी को सीखो, उसके लिए था। और दूसरी चीज जो हमारा मेजर चंक था इस पूरे एपिसोड का, वो था रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो इस वीडियो को। आप लोग अगर लाइक नहीं करोगे तो हो सकता है कि इन वीडियोस की जो रीच है वो बहुत कम रह जाए। एंड अगर ऐसा होगा तो मुझे यही लगेगा कि ये वीडियोस हेल्प नहीं कर पा रहे हैं किसी को भी। तो इन सीरीज को मुझे यहाँ पे अभी पॉज करना पड़ेगा। इन फ्यूचर कभी हम वापस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस समय मार्केट गिरा हुआ है तो मैक्सिमम लोग कोई वीडियो नहीं देखते हैं स्टॉक मार्केट का। तो जब मार्केट अच्छा हो जाएगा तब हम दोबारा से इसको बनाने लगेंगे। बट जो बेस्ट टाइम रहता है सीखने का, वो यही टाइम रहता है जब आप ट्रेड कम करो और सीखो ज्यादा। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मैं चाहता हूं कि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही अपना ट्रेड्स लिया करो, जो भी मैं यहाँ पे भी डिस्कस करता हूँ चार्ट्स। अगर आपको कोई चार्ट पसंद भी आ रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप उसमें ट्रेड ले रहे हो तो आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लोगे। बहुत लोग मैंने ऐसे सुने हैं जो बस ये बोल देते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं अपनी कैपिटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं और ऐसे हर स्टॉक में डाल देता हूं। एक स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस रहता है 15-20% का, क्योंकि मैं तो ब्रेकआउट ट्रेडर हूं और ऑल टाइम हाई को ट्रेड करता हूं। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपकी कैपिटल ऐसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने 5 स्टॉक्स में अपनी सारी कैपिटल डाल दी है। और अगर मार्केट उस समय खराब हुआ और आपके ब्रेकआउट फेल हुए तो आप सोच रहे हो आपका कितना ज्यादा लॉस हो सकता है। तो ये सब हरकतें आप मत करो, प्रॉपर मैथमेटिक्स के साथ चलो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में और कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज, नंबर्स एंड दैट्स इट। तो इसको आप अगर बीट कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट आपके कैपिटल को तो खा ही जाएगा। सो गाइज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अगर इसके बारे में और बोलना शुरू करूंगा तो आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे का हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड अगर नहीं हो रहा है काम भाई तो कम्युनिटी ज्वाइन करो। एक महीने में कम्युनिटी ज्वाइन करोगे आप तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा, ना ही मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, बट आपको जो सीखने को मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।